नमस्कार। इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट सेल्फ एंड ह्यूमन वैल्यू में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें सेल्फ के बारे में, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा की। अब बात कर रहे हैं हम ह्यूमन वैल्यूज़ की। बात करते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है? बहुत से फिलोसफर ने, बहुत से एजुकेशनिस्ट ने वैल्यूज़ को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। कुछ ने वैल्यूज़ को इमोशनल जजमेंट बोला है, कुछ ने वैल्यूज़ को आइडियल एंड बिलीफ्स बोला है, नॉर्म्स बोला है, तो कुछ ने वैल्यूज़ को एक सोशल अप्रूव्ड ड्राइव्स बोला है, जो सोसाइटी के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब डेफिनेशन को अगर कंबाइंडली अगर देखा जाए तो वी कैन से द वैल्यूज़ आर द collective form of thoughts, ideals, ambitions, and beliefs. The choice of values is made by the society on the basis of their usefulness. The aim of values to guide the society. इससे क्लियर होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो थॉट्स, आइडियल्स, एम्बिशंस और बिलीव्स, इन सबको कलेक्टिवली उस तरीके से कलेक्ट किया गया है, उन तरीके से चूज़ किया गया है जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, जो सोसाइटी को गाइड कर सके। तो इसके लिए जो हमारे कल्चर था, जो हमारा सेकुलरिज्म था, उसमें सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई थी कि ट्रुथ, फ्रीडम, क्यूरियोसिटी, कॉरेज, इक्वलिटी, बिलीफ, नॉन वायलेंस, लीडरशिप, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत सी वैल्यूज़ की हमने बात की थी। तो यदि देखा जाए इन वैल्यूज़ को के जो टाइप्स हैं, कि जो वैल्यूज़ किस तरह की होती है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं, तो बात करते हैं हम वैल्यूज़ की। तो इसमें जैसे लिटरेरी वैल्यू होगी, मटेरियल वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यूज़, दूसरी नेशनल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये बहुत सी, जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज़, इन सब के बारे में हम इस में चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं इनका सोर्स क्या क्या है, ये वैल्यूज़ डेवलप कैसे होती है, कहाँ से मिलती है, और इनमें अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज़ का क्या रोल रहता है। जैसे कि स्कूल का क्या रोल है इसमें, फैमिली का क्या रोल है, दूसरी सोसाइटी में एनजीओज़ हैं उनका क्या रोल है, जो हमारे रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस जो पार्ट्स हैं उनका क्या रोल है, दूसरी कम्युनिटी का क्या रोल है, इन सब के बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। और ध्यान रहे कि जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे सोसाइटी की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सोसाइटी को एक मजबूत बनाने के लिए, आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को आगे उसको पहुंचाने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। अगर वैल्यूज़ हमारी नहीं होंगी तो टीचर को जो वैल्यू वहीन, जिसको बोलते हैं, जो बिना वैल्यू का जो प्राणी है वो पशु के समान है। इसलिए इन वैल्यूज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि वैल्यूज़ अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो वैल्यूज़, वहाँ की पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ कुछ और हैं, उसमें कुछ नियम, कुछ एथिक्स अलग हैं। हमारे जो डेमोक्रेटिक है, जो वोकेशनल्स हैं या मटीरियल्स हैं या साइंटिफिक है, अलग अलग क्षेत्र में जो स्पिरिचुअल है, हमारे नेशनल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के बारे में यदि आप विस्तार से देखेंगे, सब में अलग अलग तरीके के कुछ मापदंड दिए गए हैं, कुछ आइडियल्स दिए गए हैं, सब में अलग अलग जो है कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। हम इनको ध्यान से पढ़ें, इनको समझें और इनको सही तरीके से एलैबोरेट करें। और इसी के साथ यदि ये वैल्यूज़ को हम नहीं जानते हैं, इन वैल्यूज़ को हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो जो सिस्टम है, हमारी जो, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा जो प्रोफेशन है, बिना वैल्यूज़ के किसी भी काम का नहीं है।